जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको याद होगा कि कल हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला ये लगेगा, आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो तमाम पार्ट्स में ये वाला फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, x इंटू एक्स माइनस वन और माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर और फिर ये माइनस एक्स, और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई आ जाएगा। अब बेटा इसको अरेंज कर देंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर एक साथ लिख दिया, और फिर ये माइनस एक्स प्लस वाई एक साथ लिख दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए बेटा वो फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर लिखवाया था ना कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर। तो आपको याद होगा कि ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है, ठीक है। बेटा देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ए प्लस बी, और फिर ए माइनस बी एक्स माइनस वाई। अब बेटा देखिए दूसरा जो आगे फैक्टर है माइनस एक्स प्लस वाई, तो आप क्या करें यहाँ से माइनस साइन ले लें कॉमन। तो अब आपको याद होगा कि जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं जिन टर्म से, तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाती है, प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती है। तो देखिए x तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा प्लस, और y देखिए प्लस की हो जाएगी माइनस, ठीक है। यानी याद रखिए कि जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं टर्म में से, तो माइनस बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। तो अब बेटा देखिए ये आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और फिर माइनस एक्स माइनस वाई। तो बेटा देखिए दोनों आप ये देखिए अब ये दो फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर आपके पास ये आ गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और दूसरा एक्स माइनस वाई। तो दोनों में देखिए कॉमन है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई आप कॉमन ले लें। बेटा यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ बच जाएगा माइनस वन। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन। नहीं फार्मूला आपने आपने इसमें लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले आपने दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। और अरेंज करने के बाद ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसका पार्ट है 4, पार्ट 1 और 2 एक्सक्लूड है, अब पार्ट 4 है। पार्ट 4 है 3x माइनस 243 एक्स क्यूब। बेटा देखिए सोल्यूशन करते हैं, 3x माइनस 243 एक्स क्यूब। तो बेटा देखिए पहले आपने यानी फार्मूला आपने यही बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो फिलहाल देखिए ना 3 का स्क्वायर बन रहा है ना एक्स का बन रहा है, और ना ही 243 का ना ही एक्स क्यूब का। तो आप दोनों में 3x ले लें कॉमन। जब 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ पर बच जाएगा 3 एट द 24, और 3 1 3, और एक यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास देखिए आ गया 3x कॉमन आ गया, 1 माइनस 80x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा 3x। अब देखिए ये क्या होता है 1 का स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 81 होता है 9 और x का स्क्वायर, ये 9x का होल स्क्वायर। अब दोनों में आप फार्मूला ये लगा देंगे कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो अब बेटा जब आपने फार्मूला लगा दिया देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा,
3x a प्लस बी 1 प्लस 9x आ गया। a 1 है और b 9x है, फिर a माइनस बी 1 माइनस 9x। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 9x, ये आपका रिजल्ट है। ये दुआ बेटा आया समझ में? जी सर। इजी है ना? जी सर। चलिए ठीक है, तो ये बाकी बच्चे आज कम आए हुए हैं। मुझे नहीं पता सर। चलिए मैं भी शायद इनको लिंक दोबारा सेंड कर देता हूँ। जी सर, कर दें आप। अच्छा बच्चे, कल एक बच्चा बड़ी वो कमेंट्स वगैरह बड़े उल्टे सीधे लिख रहा था, सर कौन सा? पता नहीं, मुझे नाम उसका याद नहीं है। तो क्या हुआ? ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर ना 3 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के यही पार्ट्स थे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये फार्मूला भी यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी यूज होगा। और जो अभी फार्मूला हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीनों फार्मूले जो ना हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ये तीनों फार्मूले यहाँ पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 के देखिए जो एग्जाम में है, पार्ट 1 2 3, यानी पार्ट 1 2 3 एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले पार्ट 1 करवा रहा हूँ। बेटा देखिए, जो पार्ट 1 आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 9। बेटा देखिए, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। ठीक है, तो आपने देखिए इसमें ये तीनों फार्मूले यूज करने हैं। बेटा देखिए, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, ये आपने क्वेश्चन लिखा। अब एक्स स्क्वायर देखिए, पहले क्या करेंगे, आप इन तीनों में से माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 9 में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। और आपको मैंने बताया कि जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव वाली टर्म है वो प्लस हो जाती है और प्लस वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है। अब क्योंकि ये तीनों माइनस के हैं, तो जब आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो तीनों हो जाएंगे प्लस के। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9। अब बेटा यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये वाला फार्मूला, कि वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने इसको पहले ये वाला फार्मूला बनाना है। ठीक है, बेटा देखिए एक्स स्क्वायर तो आपको ऐसे ही आ गया। फिर देखिए पहले देखिए आप वाई ए स्क्वायर, तो बेटा देखिए ये आपके पास आ जाएगा वाई का स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर। फिर देखिए पहले आप प्लस बी स्क्वायर लिख लिया करें, तो प्लस बी स्क्वायर आपके पास क्या है 9 है, तो ये 3 का स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। अब दरमियान में क्या था प्लस 2ab, बेटा देखिए ये प्लस 2, ए आपके पास क्या वाई है, बी आपके पास क्या 3 है। देखिए ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए जब आप इसको चेक करेंगे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab 2 3 6y और बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो अब देखिए आपके फार्मूला बन जाएगा, ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस
तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए आपके पास क्या है, y है, बी आपके पास 3 है, तो ये आपके पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो जो पहले फार्मूला इससे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखवाया था कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट अब यहाँ पर देखिए जो ए है वो एक्स स्क्वायर है और जो बी है वो वाई प्लस 3 है। तो बेटा देखिए पहले आ जाएगा ए प्लस बी, ए आपके पास एक्स है और प्लस बी, बी आपके पास वाई प्लस 3 है। तो ये आ गया ए प्लस बी, फिर क्या आएगा ए माइनस बी। तो ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास क्या है, वाई प्लस 3, तो ये वाई प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब देखें ये आपके पास आ गया x, बाय ब्रैकेट के प्लस है, प्लस से कोई टर्म चेंज नहीं होती, तो x प्लस वाई प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा। और फिर यहाँ देखिए x और ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो आपको याद होगा जब भी ब्रैकेट के बारे में माइनस साइन हो तो ब्रैकेट वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, तो ये दोनों प्लस के तो हो जाएगी माइनस वाई माइनस 3। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। ये आपको मैं जो है ना वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 1। तो बेटा देखिए इसमें भी आपने ना पहले ये वाला फार्मूला बनाना है, इसमें ना ये जो है आपको लिखवाया था कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखें ये एक्स स्क्वायर है, इन टर्म में से माइनस साइन आप ले लेंगे कॉमन। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव। तो ए स्क्वायर माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस, और 2a प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस 2a, और 1 माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिखेंगे हम वाला फार्मूला कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए इसको जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, फिर माइनस, देखिए पहले आता है ए स्क्वायर, तो ए यहाँ पर ए, तो ए का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 2ab, ए तो है 1, अब आपको यहाँ पे 2a चाहिए तो b क्या होगा 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आप इसको देखिए पहले फार्मूले की फॉर्म में लेके आए, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको चेक करेंगे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 इंटू ए और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए बच्चे ये फार्मूला आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ फार्मूला आपके पास लगेगा ये वाला कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो बेटा आप ये देखिए जब आप इस पर फार्मूला लगेंगे, देखिए पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर है, तो पहले ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स और फिर प्लस बी, बी आपके पास है ए माइनस 1, फिर ए माइनस बी, ए आपके पास है एक्स और माइनस बी आपके पास है ए माइनस 1। बेटा देखिए इसे सिंप्लीफाई कर ले, देखिए तो आपके पास x आ गया, अब यहाँ पे बाय प्लस है तो प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता, तो a माइनस 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए x आ गया और बाय माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से और माइनस में प्लस 1। आपको याद होगा पहले भी बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स चेंज हो जाते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब आपने इसका ना पार्ट 3 खुद ट्राई करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, पहले आप अरेंज कर देंगे। इसमें भी देखिए जैसे बिल्कुल जैसे पार्ट 1 है बिल्कुल पार्ट 3 है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे
तो अंदर प्लस की टर्म्स हो जाएंगे, फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो अब बेटा आ जाए आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। 5.2, अब आ जाए 5.2। बेटा देखिए 5.2 भी बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, ये भी फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो 5.2 में पहले तो आपने क्या करना है, देखिए इसमें दो टेक्निक्स हैं, दो इसमें फार्मूले लगेंगे। पहले आपने क्या करना है कि ये फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस जो 2ab होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूले बनाने हैं, और जब ये फार्मूला बन जाएगा तो उसके बाद आपने ये फार्मूला, इसके ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपने पहले ये दो फार्मूले बनाने हैं, इन्हीं आपने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ये बनाने के बाद आप ये लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब बेटा देखिए जैसे इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 आपके पास है 4x की पावर 4 और प्लस 81। अच्छा, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 एक्सक्लूड है, पार्ट 1 जो ना इसके बाद करवाऊंगा आपको। ठीक है, पहले पार्ट 4 और 5 करेंगे, फिर पार्ट 1 करेंगे। तो बेटा देखिए अब ये आपके पास है 4x की पावर 4 और प्लस 81। तो पहले आपने क्या करना है, आपने पहले देखिए इसको ये बनाना फार्मूला ना, जो आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने ये बनाना है। तो बेटा देखिए जब इसको आप चेक करेंगे, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन ये है कि 4x की पावर 4 और प्लस 81, यानी आपने इसको बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा देखें ये 4x की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब आपने क्योंकि इसे बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए इस फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को यूं भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात एक ही है। 2ab चाहे दरम्यान में लिख दें चाहे आखिर में लिख दें। तो बेटा देखिए इस फार्मूले को फॉलो करें, देखिए आपके पास पहले क्या गया a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, हम चाहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो देखिए आपका 2ab कम है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस 2a आपके पास क्या है 2x स्क्वायर है, और b आपके पास क्या है 9। बेटा देखें एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो ये था 2x स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4x की पावर 4 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 2ab हमने खुद ऐड किया है। तो मैथ का रूल ये होता है कि जितना हम ऐड करते हैं उतना ही क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जब हम माइनस करेंगे तो बेटा देखिए हम जो है ना अब हम ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे माइनस, जितना हमने ऐड किया है इतना कर देंगे माइनस 2ab। ए देखिए 2x स्क्वायर है और बी आपके पास क्या है 9 है। बेटा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने खुद ऐड किया है, तो बैलेंस करने के इतना क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। अब यहाँ तक देखिए फार्मूला बन गया, ये रहा, यहाँ तक फार्मूला बन गया, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आपके पास 2x स्क्वायर है, बी आपके पास 9 है, तो ये आ गया, और माइनस देखिए 2 टू द 4 और 4 9 द 36x स्क्वायर, ये जो है ये लिख दिया। ठीक है, अब आपने इसको बनाना है, ये दूसरा फार्मूला ये बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब आप इसे लिख देंगे, देखिए ये तो बना हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 9, तो ये तो आ गया a स्क्वायर, और फिर माइनस बी स्क्वायर, तो 36 को लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर। बेटा देखिए फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले a प्लस बी, तो
ए आपके पास क्या है 2x² प्लस 9 है, तो बी आपके पास है 6x, और फिर a माइनस बी, ए है 2x² प्लस 9 और बी आपके पास 6x है। अब आप इसको अरेंज कर दें, अरेंज होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, तो ये 2x² प्लस 6x और ये प्लस 9, हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ी पावर से छोटी पावर, ये पावर डिक्रीज हो रही होती है। और फिर ये 2x² माइनस 6x और ये प्लस 9, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? जी बेटा, समझ में आ रही है? जी बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर आ गया। चलें ठीक है, गुड। अब फिर नेक्स्ट एक पार्ट करते हैं, ठीक है? ये मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा आपके यानी इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहां से आप यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 है x⁴ प्लस x² प्लस 25। इसे भी आपने पहले बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर बाद में a² माइनस b²। बेटा देखिए x⁴ और प्लस x² और प्लस 25। पहले आप इसे अरेंज कर दें, x⁴ प्लस 25 और प्लस x²। अब आपने क्या करना है कि जो ये जो टर्म है ना, ये वाली दोनों पहली दो टर्म, इसे आपने बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा देखिए पहले आप क्या करते हैं, देखिए x⁴ होता है x² का स्क्वायर और फिर 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो ये आगे देखिए a² प्लस b², आपको याद है ना फार्मूला ये होता है कि a² प्लस b² और प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा देखिए ये आ गया a² प्लस b² तो 2ab कम है, तो प्लस 2ab, a x² है और b क्या है 5 है, ये हमने ऐड कर दिया है। तो मैथ का रूल ये है कि जितना ऐड करते हैं उतना ही माइनस कर देंगे, तो ये माइनस 2ab तो 2x² और ये इंटू 5, a x² है b5 है, ये आपने जितना ऐड किया उतना माइनस कर दिया और लास्ट वाली टर्म जो x² रह गई थी ये आखिर में लिख देते हैं प्लस x²। बेटा दोबारा देख लें, x⁴ प्लस 25 को आपने बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x⁴ को आपने कर दिया x² का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, तो a² प्लस b², x² बिल्कुल आखिर में लिख देंगे, इसका भी फिलहाल काम नहीं है। तो प्लस 2ab जितना ऐड कर दिया उतना क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब यहाँ तक फार्मूला बन गया है, यहाँ तक फार्मूला बन गया है x² प्लस 5 का होल स्क्वायर। और ये देखें 2 5 10x², ये प्लस x²। अब ये देखिए x² प्लस 5 का होल स्क्वायर और माइनस 10x² प्लस x² 9x² आ गया। अब आपने इसे बनाना फार्मूला ये वाला कि वी नो दैट a² माइनस b², ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला आपने बनाना है। तो बेटा देखिए a प्लस बी, a x² प्लस 5 और b 9x² है, तो ये पहले आ जाएगा x² प्लस 5 a प्लस बी, a और प्लस बी 9x² है। अच्छा बेटा सॉरी, पहले हमने क्या करना देखें, ये फार्मूला बनाना है ना, तो देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा x² प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये तो आ गया a² और माइनस b², 9x² को कर देंगे 3x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला बन गया a² माइनस b², तो देखिए पहले आ जाएगा a प्लस बी x² प्लस 5 और प्लस b 3x
और फिर a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और b आ जाएगा 3x a माइनस बी। अब इसको भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और ये भी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। तो ये आपका रिजल्ट है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? ठीक है, अब इसका ना पार्ट 1 देख लें। अब इसका पार्ट 1, ठीक है, तो पार्ट 1 आपके पास ये है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस 3 है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसको भी आपने वही पहले बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा देखिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये माइनस 3। अच्छा देखिए, अब इसे हम देखिए इसे हम बेटा ये फार्मूला बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बनाएंगे। ठीक है, उसकी वजह आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगी क्यों बना रहे हैं। बेटा देखिए पहले आपने लिखा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। देखिए 2a आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो जितना ऐड करते हैं उतना क्या कर देते हैं माइनस। तो देखिए जब अब देखिए बेटा ये हमने माइनस किया है, इतना हम ऐड कर देंगे। देखिए तो प्लस, तो देखिए प्लस 2ab, तो 2a आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है और b 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और ये आखिर में माइनस 3 लिख देंगे। अच्छा बेटा देखिए यहाँ हमने फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों बनाया बेटा, अब देखें जब ये एक्स स्क्वायर से देखें ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस जो 1 है ना वो यानी 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक देखिए फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस 2 बच गया और यहाँ पे माइनस 3 बच गया, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइम में माइनस 1 यानी जो 1 है वो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं यानी प्लस 2ab और यहाँ करते हैं माइनस 2ab, तो फिर यहाँ माइनस 2 बचता और यहाँ बचता माइनस 3, तो ये माइनस 5 हो जाता है। तो माइनस 5 क्योंकि स्क्वायर नहीं बनता, इस वजह से हमने यहाँ पे पहले माइनस 2ab लिखा है तो बाद में प्लस 2ab किया है। अब ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। इसे कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया ये प्लस बी 1। ठीक है, और फिर ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी तो माइनस 1। आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, तो जी बेटा आया समझ में आप लोगों को? जी सर आ गया। चलिए अभी ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह कल जो है ना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।